जस्टिस मंसूर ने तो कस्टम ड्यूटी का केस भी अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद लोगों को नहीं, सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। काम जरूर करें, लेकिन कानून के मुताबिक। क्या हमने रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया? हमें अपनी ही इदारे का ख्याल रखना है। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम्स एक्ट केस की समाअत से माजरत। नोट में लिखा, मुकदमे में जेर समाअत आने वाली कार्रवाई के तकद्दुस में आईनी बेंच में ये केस नहीं सुन सकती। केस मुकर्रर करने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का 16 जनवरी का हुक्मनामा मौजूद है। 3 रुकनी बेंच ने केस मुकर्रर करने का हुक्म दिया, लेकिन बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जजेस कमेटी ने अदालती हुक्म को खातिर में न लाते हुए बेंच से केस वापस लिया। अदालती हुक्म अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात का मजहर होता है। सेनेट का इजलास जारी। मुतनाज़ा पीका तरमीम बिल की मंजूरी ली जाएगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी एजेंडे में शामिल। इंसानी स्मगलिंग रोकने के 3 तरमीमी बिल्स मुतारिफ होंगे। बिलों में जुर्माने और सजाएं बढ़ाने की सिफारिशात मुतवक्के हैं। मुतनाज़ा पीका तरमीम बिल के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। PFUJ की आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश करार। सदर PFUJ अफजल भट्ट बोले, हम पीका के काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी आज के एहतजाज की हिमायत। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को भी खत लिख दिया। लिखा, बिल का तरीका जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। मंजूरी से कबल मुशावरत नहीं की गई। फौजी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। PTI के इनकार के बावजूद मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन के क़याम के बगैर इजलास में शिरकत न करने के फैसले पर कायम। स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक की PTI को इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से गुरेज को गैर जमहूरी रवैया करार दिया। साथ ही खबरदार भी किया कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि गैर जमहूरी रवैयों से मुल्क की तामीर और तरक्की की राह में रुकावट डाले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर इस कमेटी को तहलील कर देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों की इसी केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। मुलजमान के वकील की केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान की भी इमदाद बंद कर दी। तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मनसूबे रुक गए। तालीम, सेहत, इक़्तिसादी नमू के 4 मनसूबे भी मुतासिर। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे भी रोक दिए गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक असर नौजाज़े तक पाकिस्तान की इमदाद बन रहेगी। इस्लामाबाद में निज़ाम सेहत को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ारत सेहत के उमूर पर जायजा इजलास में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जल्द अज जल्द तकमील के अहकाम, मशीनरी की फौरी खरीदारी और मनसूबे का 3rd पार्टी ऑडिट कराने पर जोर। कराची के ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ताजरों को मुलाकात के लिए बुला लिया। ज़राए के मुताबिक ताजिर तंजीमों के वफूद नुमाइंदे आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। FBI महसूलात वसूली का हदफ पूरा करने में मुसलसल नाकाम। रवां माह के दौरान 50 अरब रुपए से जायद की शॉर्टफॉल का खदशा। जनवरी के लिए 956 अरब रुपए का हदफ। अभी तक 700 अरब रुपए टैक्स जमा।
जुलाई से जनवरी शॉर्टफॉल 435 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। मुल्तान के इलाके रत्तावाली के डकैती एक की वारदात, मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। तहकीकात का आगाज। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का उर्दन के बादशाह को टेलीफोन, गजा जंगबंदी, शाम की सूरत हाल समेत खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर बातचीत। मार्को रूबियो ने कहा, शाम को दहशतगर्दी का अड्डा है, पड़ोसियों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कीनिया और कॉन्गो के सदूर को टेलीफोन, बरतानवी, जर्मन और फ्रांसीसी हम मनसब से भी बातचीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपये से दस्तियाब होंगी। दुबई में भारत के मैचों के टिकट्स के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। आईसीसी ने मैन वन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का ऐलान कर दिया। अजमतुल्लाह ने 2024 में 14 वनडेज में 417 रन 17 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अमेरिका की क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन एटकिंसन से मुलाकात। पाक अमेरिका बोर्ड्स क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश।